क्या आप लोग सदगुरु विलास साहब की छानी में बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हैं। किसी का कोई बैठा होगा, अभी संगम में बैठा होगा किसी का मन। शरीर यहाँ बैठा हुआ है। कोई सोता है बड़ी भीड़ होगी, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां बैठा होगा किसी का मन। यहाँ तो कोई कोई बैठा होगा। शरीर बैठा है, मन नहीं बैठा है। शरीर और मन जब एक साथ बैठे तब लाभ होता है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस कुंभ मेले का आज सबसे मुख्य पर्व मौनी अमावस्या और आज का स्नान को अमृत स्नान कहा गया था। उसी अमृत स्नान में मुहूर्त में नहाने के कारण से भगदड़मची। मौनी अमावस्या साल में एक बार आती है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या आती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। 12 माह है, 12 अमावस्याएं होती है, किंतु माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस कहा जाता है। और मौनी अमावस्या का पर्व कुंभ मेला में ही नहीं, हर साल यहाँ जो इसी तरह का मेला भरता है। हर साल के मेले का मुख्य स्नान मौनी अमावस्या के दिन ही होता है। मौनी अमावस्या वह अमावस्या जब जिस दिन जीवन में मौन उतरे, जिस दिन हम बाहर भीतर से मौन हो सके। और यदि हम जिस किसी दिन, जब कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो और कोई भी समय हो, जब हमारा तन और मन दोनों मौन हो जाए, दोनों एक जगह स्थिर हो जाए, तो वह क्षण हमारे लिए मौनी अमावस्या का क्षण होगा, मौनी अमावस्या का पर्व होगा। हम मनुष्य हैं, हमारे पास बोलने की शक्ति, वाक शक्ति है। हम विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों तक संप्रेषित कर सकते हैं, बोलते हैं। बोलने से हमारा सारा व्यवहार चलता है। लेकिन जितना बोलना आवश्यक है, आत्मकल्याण आत्म शांति के लिए, उतना ही न बोलना मौन भी आवश्यक है। बोलने से हम परिचित हैं, न बोलने से परिचित नहीं है। जो रोज ध्यान समाधि का अभ्यास करता होगा और ध्यान समाधि के अभ्यास के दौरान जिसका मन सोचना बंद कर देता होगा,
मन में कोई विचार नहीं रह जाता होगा, मन सारे संकल्पों से मुक्त हो जाता होगा। वही उस मौन के महत्व को समझ सकता है। बाहर से भी मौन की आवश्यकता है, भीतर से भी मौन की आवश्यकता है। जब तक हम बाहर से मौन नहीं होंगे, हमारी वाणी संयमित नहीं होगी और समय समय से मौन नहीं होगी, तब तक न हम योग समाधि को, ध्यान समाधि को समझ सकते हैं और न ही आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं, न उसका अनुभव कर सकते हैं। तो आज मौनी अमावस्या, मौन क्या है और अमावस्या क्या है, और दोनों का महत्व जीवन में क्या है, इस पर चर्चाएं सुनी होगी आप लोगों ने, फिर से मनन करना है। मैंने कहा पहले है मौन। बोलने की इतनी अधिक आदत बन गई है कि आदमी को आधा एक घंटा चुप रहना, न बोलना बड़ा कठिन लगता है। अकेला है आदमी तो मुख से तो नहीं बोलेगा, किंतु मन ही मन बोलता रहेगा। और दो आदमी बैठे हों और आधा एक घंटे से बैठे हों तो और बड़ा मुश्किल है। किंतु हमें यह सोचना होगा, बोलना आवश्यक है, किंतु उतना ही बोलें जितना बोलने से हमारा काम चल जाता हो। अनावश्यक, सबसे पहले अनावश्यक बोलना बंद करें। जिसकी आवश्यकता नहीं है ऐसी बातें बोल बोल करके हम अपनी एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं, फिर आदत बन जाती है। अनावश्यक बोलना बंद करें, समय के विरुद्ध न बोलें, और जिस बात से दूसरों को चोट पहुंचती हो और जिसमें दूसरों का अहित होता हो, वह बात न बोले। कहा जा सकता है गलत समय में न बोले, गलत बात न बोले और गलत ढंग से न बोले। यह अत्यंत जरूरी है। अब ये मानव मात्र के लिए जरूरी है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जहाँ योग समाधि का रास्ता बताया है, उन्होंने कहा है योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो। योग का पहला द्वार, योग का प्रवेश द्वार क्या है? वांग निरोधो, वाणी का संयम। जब कोई आदमी संयमित वाणी बोलती है, जब कोई आदमी संयमित वाणी बोलता है और वही बोलता है जिसकी आवश्यकता है, तो धीरे धीरे उसको वाक्य संयम की शक्ति बढ़ती चली जाती है। अब फिर अभ्यास जब करना होगा, अभ्यास करते कर समय समय से हम अभ्यास नहीं कर पाते, लेकिन हम लोगों को सप्ताह में एक दिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का मौन व्रत का पालन करना चाहिए। देखेंगे यदि आप लगातार सप्ताह में एक दिन में आप आधा दिन ही 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रोज मतलब हर सप्ताह में एक बार मौन का पालन करते, तो साल भर बाद देखेंगे आपको उससे कितना फायदा हुआ होगा।
लेकिन केवल वाणी का मौन है, मौन नहीं है, ये बाहरी मौन है, इसकी आवश्यकता है। जिस समय गुस्सा आ रहा हो उस समय मौन हो जाए, या दूसरा व्यक्ति हमसे गुस्से से क्रोध से बात कर रहा हो, हमें गाली दे रहे हो, उस समय मौन हो जाए तो कितना फायदा होगा। एक आदमी हमें गाली दे रहा है और हम भी गाली देने लग जाएं, एक आदमी क्रोध कर रहा है हम भी क्रोध करने लग जाएं, एक आदमी झगड़ने आया है हम भी झगड़ा करने लग जाएं, तो क्या स्थिति होगी जीवन में, सबका अनुभव है। लेकिन एक आदमी हमें गाली दे रहा है, एक आदमी हमसे भयंकर क्रोध में उल्टा सीधा कह रहा है और हम उस समय मौन हो जाएं, हमें तो शांति मिलेगी ही, सामने वाले का गुस्सा भी जल्दी शांत हो जाएगा, विवाद कलह लड़ाई झगड़े से सहज छुट्टी मिल जाएगी। महावैराग्यवान संत श्री पलटू साहब जो अयोध्या में हुए हैं, उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले हम चुप रहें सहजे जावे हार। लड़ने के लिए आया, वो बड़बड़ कर रहा है, चुप हो जाए, उसकी हार हो जाएगी। बोलने वाले की जीत नहीं होगी, जीत होगी न बोलने वाले की। ये मौन का महत्व है, ये मौन की विजय होती है। अब तो समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में, विवाद की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में और उत्तेजना की स्थिति में यदि हमारी वाणी मौन हो जाए तो कितना हमें लाभ होगा, कितने कला आदि विवाद से हम बच जाएंगे। लेकिन इस मौन से अधिक आवश्यक मन का मौन है। किसी ने गाली दी, हम बाहर मुख से तो गाली नहीं दी, लेकिन मन से गाली दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति नुकसान तो नहीं होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा मन खराब हो जाएगा। बाहर से क्रोध तो नहीं कर रहे हैं, किंतु मन ही मन क्रोध में जल रहे हैं, तो और भयंकर दुष्परिणाम हमारे जीवन में आएगा। जैसे बाहर से मौन है, वैसे भीतर से भी मौन हो जाए, कोई हलचल ना हो मन में। जैसे बाहर से हम क्रोध से अपने बचाएं, वैसे भीतर से अपने मन में भी क्रोध न का भाव ना आने दे। कोई एक आदमी हमारे पर क्रोध कर रहा है और हमारे मन में उसके लिए क्षमा का भाव आ जाए, ये हमारी ऊंचाई होगी। हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन रास्ता यही है। कोई हमें गाली दे रहा है, उस गाली को सुनकर गाली देने वाले के लिए हमारे मन में करुणा का भाव आ जाए, सोचे इस आदमी का कल्याण हो जाए, कितना हमारा लाभ होगा। सोच कर देखें एक बार, अब अभ्यास तो बाद में ही हो पाएगा। तो बाहर से भी मौन और भीतर से भी मौन, भीतर से शांत। जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो वास्तविक जो मौन है, जिसे ध्यान कहा जाता है, वो ध्यान से। ध्यान क्या है? शरीर से कोई क्रिया ना होना, मुख से कुछ ना बोलना और मन का कुछ ना सोचना। शरीर, वाणी और मन तीनों का मौन हो जाना, यही ध्यान है, यही समाधि है। और इसी को आप परम गति कह सकते हैं। इस दशा को आप परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा साक्षात्कार कह सकते हैं, आत्मा साक्षात्कार कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता को आत्मोपदेश करते हुए यमाचार्य ने कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विशेषते तमाहु परमाम गतिम।
यदा जब पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि, ज्ञान की पांचों ज्ञान इंद्रियां आंख नाक कान जीभ त्वचा और स्थिर स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, मनसा सह, मन के सहित जब पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत स्थिर हो जाए, मन में आंख से देखना बंद, कान से सुनना बंद, मुख से बोलना बंद, नाक से सूंघना बंद, त्वचा से छूना बंद। बुद्धि क्षण विचेष्टति, जब बुद्धि भी कोई चेष्टा ना करे, मतलब मन बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गए, तमाहु परमाम गतिम, उसे कहते हैं परम गति। ये परम गति कहीं बाहर नहीं है, परम गति मरने के बाद मिलेगी ऐसी नहीं है, परम गति आपको कोई दूसरा देगा ऐसा कुछ नहीं है। उसे परम गति कह लो, आप परम पद कह लो, उसे आप मोक्ष का पद कह लो, जीते जी। शब्द अलग अलग होंगे, तथ्य एक होगा। और दशा है आत्मस्थिति की दशा, यही तो ध्यान है। तो तन मन वचन तीनों की क्रियाओं का बिल्कुल शांत हो जाना, तीनों का बिल्कुल मौन हो जाना, सदगुरु कबीर की दृष्टि में ये सहज समाधि है। इसे सहज ध्यान भी कहा जा सकता है। अब सोचे कि ऐसा यदि तन मन वचन की सारी क्रियाएं शांत, तन मन वचन पूर्ण स्थिर, जिस क्षण हुआ समझ लो आज मौनी अवस्था का स्नान हो गया, वो अमृत स्नान होगा। उसमें अपनी अमरता का बोध होगा। बाहर गंगा में स्नान करने से अमृत स्नान नहीं हुआ। अमृत जो न मरे वो अमृत। तो बाहर गंगा में स्नान करने से ऐसा नहीं होगा कि अमरता मिल जाएगी। नहाएं, आप नहाएं, उसी लिए मनाही नहीं है, लेकिन शरीर अमर नहीं होगा। अमरता का असली मौनी अमावस्या के पर्व में अमृत स्नान करना है तो वो दशा होगी। इसी दशा में पहुंच करके हमें हमारी वास्तविकता का बोध होगा। हम अपने आप से कह सकते हैं, अपने परमात्मा से, अपने राम से, अपने खुदा, अपने ब्रह्म से हम मिल सकते हैं। वो मिलना भी कहना है, तरीका है, वो आपसे अलग नहीं है। तो तन मन वचन तीनों का मौन हो जाना, ये मौन अमावस्या है। और अमावस्या मौन की अमावस्या है, अनेक बार कहा गया है। अमावस्या है क्या? अमावस्या को ऋग्वेद में एक बहुत बड़ा देवता माना गया है। यहां बुक स्टॉल में गुरुदेव जी का लिखा हुआ वेद क्या कहते हैं ग्रंथ है। अब देखें कि वेदों में अमावस्या का क्या महत्व बताया गया है, कितनी उसकी महिमा गाई गई है। हिंदी में पढ़ सकते हैं और जहां से जो मंत्र है आवश्यक जो लगा उसे मंत्र को टिप्पणी में देख सकते हैं, और कहां से वो मंत्र लिया गया है, उन वेद किस वेद से लिया गया है, कहां उसका नंबर दिया गया है। तो आज से ही नहीं, जब वेदों की रचना हुई उस समय से अमावस्या को एक पर्व माना गया है और बड़ी महिमा गाई गई है अमावस्या क्या। वहां अमावस्या इसका शुद्ध रूप होता है अमावस।
अमा का अर्थ होता है एक साथ, साथ साथ भी होता है और एक साथ। वस का अर्थ होता है रहना, तो अमावस का अर्थ होता है एक साथ रहना या साथ साथ चलना। अमावस्या के दिन जिस क्षण जिस समय पूरब में सूर्य उगता है उसी क्षण ही चंद्रमा भी उगता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश इतना अधिक होता है कि उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रमा अपना कोई प्रकाश तो है नहीं चंद्रमा का। चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वो सूर्य का प्रकाश है। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों साथ साथ उगते हैं, साथ साथ चलते हैं और साथ साथ अस्त हो जाते हैं, इसलिए आज के दिन को अमावस कहा जाता है। यह प्राकृतिक घटना है, इस घटना को बदला नहीं जा सकता। हाँ, प्रकृति के नियमों में कहीं फर्क हो जाए तब ये घटना बदल सकती है, लेकिन हम प्रार्थना करके, पूजा करके या कुछ हवन तर्पण करके इस घटना को बदल दें कि सूरज और चंद्रमा साथ साथ न उगे, ये संभव नहीं है। तो ये तो प्रकृति घटना हुई कि चंद्रमा और सूर्य दोनों का साथ साथ उगना, साथ साथ चलना, साथ साथ अस्त हो जाना। अब इसका हमारे जीवन में अर्थ क्या होगा, इस घटना का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो अध्यात्म में इसका महत्व बताया गया है। धार्मिक आध्यात्मिक जगत में शरीर के जो जितनी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों का एक एक देवता माना गया है। आंख का देवता सूरज, हाथ का देवता इंद्र और ऐसे अनेक देवता है। ऐसे ही मन का देवता चंद्रमा। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का साथ साथ चलना। मैंने कहा कि चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य में चंद्रमा जो प्रकाश दिखाता है वो सूरज का प्रकाश है। तो मन और ज्ञान, आंख से हम देखते हैं, सूरज प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश क्योंकि सूरज प्रकाश देता ही है, सूरज प्रकाशित है। सूरज को प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य सूरज की आवश्यकता नहीं होती, किंतु चंद्रमा प्रकाशित होने के लिए सूरज की आवश्यकता होती है। तो सूरज प्रकाशमान है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा का जीव का गुण है। और चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो सूरज और चंद्रमा का एक साथ चलना जैसा आवश्यक है, ऐसे ही मन का जीव में स्थित हो जाना, आत्मा में स्थित हो जाना, मन का ज्ञान रंग में रंग जाना, ये हमारे जीवन का आवश्यक होगी। और जब हमारा मन ज्ञान के रंग में रंग गया, आत्मस्थित हो गया, तो दुख कौन सा रहा? जीते जी कल्याण का अनुभव हो गया, जीते जी जीवन मुक्त अनुभव किया जा सकता है। और ये अमावस्या रोज हो सकती है यदि हम अभ्यास करें तो। जीव को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं, जीव स्वयं प्रकाशित। जीव का ज्ञान कोई बाहर से नहीं आया है, जीव को ज्ञान कहीं बाहर से पाना नहीं है, किसी ज्ञान पाने के जीव को किसी देवता को पुकारना नहीं, जीव का स्वरूप ही ज्ञान है। किंतु मन में ज्ञान नहीं है, मैं प्रकाश मन में नहीं है, जीव की सत्ता से मन प्रकाशित है। हमें लगता है कि हमारा मन बहुत बलवान हो गया है। लोग कहते हैं क्या कहे साहब,
ये मन तो ठहरता ही नहीं है, मन तो मानता ही नहीं है, ये हमेशा भागता रहता है। क्यों? हमारी कमजोरी से। हमने अपनी पूरी सत्ता मन को दे दी। अब मन जो जो कहता है हम वैसे करने लग जाते हैं। जो जो मन मांगे वह न दे। कहा जाता है, स्वामी राम तीर्थ सब जानते होंगे, अद्भुत संत, फक्कर मस्त, महावैराग्यवान। कहते हैं कि एक बार स्वामी राम तीर्थ को सेब खाने की इच्छा हुई। बाजार में निकले थे, सेब बिक रहे थे। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी सेब फल खाऊं। एप्पल आप जानते हो, सब खाते। फिर सोचा उन्होंने कि आज तो सेब दिखाई पड़ा, सेब खाने का मन हो गया, कल कुछ और दिखाई पड़ेगा, वो खाने का मन हो गया, ये कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या किया, सेब फल जहां बिक रहा था वो दुकान में वो गए, 1 किलो सेब खरीदे। खरीद कर अपने जहां रहते थे, जहां निवास था वहां लाए, सेब को छीला और टुकड़ा करके एक पात्र में रख दिया और बैठ गया और कहा, लो खाओ सेब। खाता नहीं था, सेब खाने के लिए कह रहे थे ना, बहुत सेब खाऊंगा, बहुत सेब खाऊंगा, खाओ ना सेब। बैठा रह गए और उसको बांट दिया सब बाहर जाकर बच्चों को। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, जो जो मन मांगे वो आप काम करते गए, वो चीज देते गए। जीवन में कभी स्थिरता नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। मन की मांगे पूरी करते करते तो फिर जीवन बीत जाएगा। श्री विशाल साहब जी ने कहा है, मांग मांग वह होएगा राजा, तू दाता ते ही दे। मन आपका गुलाम है, मन आपका नौकर है, मन आपका बनाया हुआ है। मन के वैसे कोई सत्ता नहीं है, स्वतः अस्तित्व तो नहीं है। देख सुनकर हमारा मन बना हुआ है। अब होता क्या है, हमारा बनाया मन जो हमारा गुलाम है, हमारा नौकर है, अपनी शक्ति देते देते हम स्थिति बदल गई। अब मन हमारा मालिक बन गया और हम मन के नौकर बन गए। क्या करे साहब, मन तो मानता नहीं है। अरे मानेगा क्यों नहीं? मन मानेगा, थोड़ा धीरज रखो। देखो कभी कभी मैंने कहा कि हट करना पड़ता है। जैसे आपको मिठाई खाने की आदत है, मन का आता, मिठाई देखते ही आपका मन पुलकित हो जाता है। तो जब मिठाई मिल जाए तो रख लो, लेकिन खाओ मत, किसी और को दे दो, थोड़ा जबरदस्ती करो। तो बात यहां से हो रही थी कि मन का देवता चंद्रमा, आंख का देवता सूर्य, सूर्य ज्ञान का प्रतीक और ज्ञान आत्मा का। मन का ज्ञान का मन में मिलना नहीं, आत्मा का मन में मिलना नहीं, तो उल्टा हो जाएगा। मन का आत्मलीन हो जाना, मन का अपने आप में ठहर जाना, बाहरी बातें न सोचना, ये है अमावस्या, आत्मलीन। और ऐसा हर दिन हो सकता है। ले सदगुरु कबीर ने ये कहा है बीजक के 49वें शब्द में, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। ज्ञानी पुरुष के लिए नित रोज अमावस्या है, रोज संक्रांति है और रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। सब जानते हैं अमावस्या महीने में एक दिन होती है, एक बार आती है। संक्रांति महीने में एक बार आती है और
आकाश के 9 ग्रह कभी एक पंक्ति में नहीं आ सकते, एक सिधाई में नहीं आ सकते। कभी प्राकृतिक घटना घटे तो बात अलग है, सबकी चाल अलग अलग है। और दूरियां करोड़ों करोड़ों किलोमीटर की दूरियां हैं। तो आकाश के जो 9 ग्रह हैं, जो सूरज के चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, उनका एक सिधाई में आना, एक साथ उगना, एक साथ चलना असंभव जैसी घटना है। लेकिन जो साधक होता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके जीवन में ऐसा हो जाता है। मैंने बताया कि अमावस्या क्या है, सूरज चंद्रमा के साथ उगना, और हमारे जीवन में है मन का बाहर न भटक करके अंतर्मुख होकर के पूर्ण शांत हो जाना, ये अमावस्या है। इंद्रिया तो शांत है ही, और काम हम ये ऐसे सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, अभ्यास से होगा। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, आंखें बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर से गंध ग्रहण करती है, जीवा बाहर से स्वाद देती है, त्वचा बाहर से स्पर्श करती है, मन बाहर सोचता है। लेकिन जब इनको हम भीतर के प्रत्यक्ष कर दे, भीतर को कर दे, तब होगा। इसलिए कहा गया है परांच खानी वेतन स्वयंभुस तस्मात् परांच पश्यत न अंतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यज्ञातमान मेक्षद आवृत चक्षु अमृतित्वमिच्छन। परांच खानी वेतन स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ ब्रह्मा भी होता है और स्वयंभू का अर्थ प्रकृति भी होता है। प्रकृति के नियमों ने परांच खानी वेतनत इंद्रियों को बाहर की ओर फोड़ कर रखा हुआ है। देखो कहा कि आंखें बाहर देखती है, कान बाहर को सुनते हैं। इसलिए तस्मात, इसलिए परांच पश्यत, हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती है, बहिर्मुखी बनी रहती है। न अंतरात्मन, अंतर नहीं देखती, अंतर्मुख नहीं होती है। लेकिन कौन? कश्चित धीरा, कोई धीर, धीर का अर्थ संस्कृत में होता है विवेकी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान व्यक्ति। कोई विवेकी पुरुष आंखें बंद करके, मतलब इंद्रियों को संयमित करके, किस लिए? अमरता की इच्छा, कच्चित दृढ़ प्रतिज्ञात मान में क्षत, अमरता की इच्छा करके, अमृतत्व में इच्छा, अमृता की इच्छा करके अपने आप को देखता है। सीधे अर्थ करें, सरल अर्थ करें तो यही अर्थ होगा। प्रकृति के नियमों ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया है, इसलिए इंद्रियां बाहर की विषयों को ग्रहण करती है, अंदर आत्मा को नहीं देखती। लेकिन कोई धीर, कोई विवेकी पुरुष, कोई साधक अमरता की इच्छा रख करके इंद्रियों को अंतर्मुख बना करके अपने आप को देखता है। और जब इंद्रियां अंतर्मुख हो गई, बाहर को देखना बंद हो गया, आत्मचिंतन आत्मनिंतन हो गया, बस अमावस्या हो गई। तो ये रोज अमावस्या हो सकती है, बस अभ्यास करने की चीज होगी। इसको सब भी कहते हैं निज संक्रांत। साधक जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए रोज संक्रांति है। संक्रांति महीने में एक बार आती है। संक्रांति का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर गमन करना, जाना। एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा, ये संक्रांति है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, ये संक्रांति है। सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है। अभी मकर संक्रांति कुछ दिन पहले हुआ है। तो जब सूर्य एक राशि दूसरी राशि में जाता है, उस दिन को संक्रांति का, जिस दिन जाता है उसको संक्रांति कहा जाता है।
तो हर महीने में संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का महत्व ज्यादा है। कबीर साहब कहते हैं कि निसंक्रांत ज्ञानी के जीवन में रोज संक्रांति है। मैंने कहा संक्रांति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ऐसे ही जीवन में सोचना, हम इसको सरल रूप में कहे तो अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की ओर गमन करना, मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा, असत झूठ से सत्य की ओर यात्रा। कहा गया है ना, अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मुझे असत से झूठ से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु समर्था की ओर ले चलो। शिष्य साधक गुरु से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मैं झूठाई के माया मोह में पड़ा हुआ हूं, आप मुझे इधर से सत्य की ओर ले चलें। मैं ज्ञान से ढका हुआ हूं, मुझे ज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर मुझे ले चले। तो ये जो असत्य से सत्य की ओर की जो यात्रा है, अंधकार अज्ञान से ज्ञान प्रकाश की ओर की जो यात्रा है, मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा कर सकते हैं। संसार से आत्मा की ओर, संसार से परमात्मा की ओर जो यात्रा है, यह संक्रांति है। अब सोचना है हमें और आपको, हम असत्य में, अंधकार में, मृत्यु में, माया मोह में पड़कर ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और इसी में घूम घूम करके दुख पर दुख, पीड़ा व पीड़ा का अनुभव करते रहना चाहते हैं, या इनसे हट करके सत्य, प्रकाश, अमरता, आत्मा को यात्रा करके दुख पीड़ा से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। कोई व्यक्ति, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, स्त्री हो या पुरुष, असत, अंधकार, मृत्यु, दुख पीड़ा में जीवन जीना नहीं चाहता, लेकिन यहां से हटना नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इतना उलझ गया है मन, इतना माया मोह में डूबा रहता है। चाहता तो है हम दुख से बचें, चाहता है आदमी कि हम अशांति से बचें, चाहता है आदमी हमें मरना ना पड़े, किंतु किंतु अशांति का, दुख का, मृत्यु का जो कारण है माया का मोह, उसे छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसलिए चाहते हुए भी जहां तहां पड़े जाते हैं, दुख नहीं चाहते फिर भी जीवन भर दुख पर दुख भोगते रहते हैं। हमें दुख दूसरा कोई दे नहीं रहा है। जिस दुख से हम पीड़ित हैं वो दुख हमारा अपना ही बनाया हुआ है। जिस असत्य से हम घिरे हुए हैं वो असत्य हमारा ही बनाया हुआ है। इससे हटना होगा। ऐसे हटना, जैसे हटना शुरू किए, संक्रांति जीवन में घटित हो गई। इसलिए रोज अभ्यास करें, रोज रोज बैठकर अपने मन को संसार की तरफ, संसार से फेर करके अपने आत्मा की ओर लाने का काम करें। देह है हमारे पास, शरीर है, शरीर के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे सुबह उठते हैं, कुछ करें या ना करें, शरीर की सेवा में लगना पड़ता है। बाथरूम जाओ, मल मूत्र का त्याग करो, स्नान करो, इसे कपड़ा पहनाओ, जलपान, भोजन आदि सब करो, दवा करो, रोज करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन इस शरीर की कितनी भी व्यवस्था करें, एक दिन शरीर को मिट्टी में मिलना है। व्यवस्था करना मजबूरी है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन
शरीर की सारी व्यवस्था करते हुए, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी हर समय मन में यह भाव बना करके रखना कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो मेरे अपने कर्मों के संस्कार के कारण से बन गया बोझा रूप में। इस शरीर को ढो रहा हूं बोझा रूप में। शरीर में रहते भी मैं इस शरीर से भिन्न शुद्ध चेतन जीव हूं। मन को इस शरीर भाव से हटाकर आत्मा भाव में स्थिर कर देना, यह संक्रांति होगी। और ये काम हर व्यक्ति हर दिन कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं निसंक्रांति। जो भी साधक हो, किसी भी मत का साधक हो, यदि वो मन को बाहर से लौटा करके अपने आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर काम कर रहा है, लौटाने का काम, तो उसके जीवन में संक्रांति घटित हो रही है। और यही असली यात्रा होगी। अनादिकाल से हम लोग यात्रा में चल रहे हैं, कर्म की यात्रा में चल रहे हैं। आज तक मंजिल मिली नहीं है, क्योंकि बाहर हमारी मंजिल है ही नहीं। हमारी वास्तविक मंजिल भीतर है। और भीतर ये कहने का तरीका है, हमारी वास्तविक मंजिल अपने आप में स्थिर हो जाना है। इस मंजिल से हमें कोई हटा नहीं सकता। आप लोग ये वाक्य पढ़ा होगा आप लोगों ने, या आप लोगों ने सुना होगा। कभी हमारे आश्रम का जो वार्षिक अधिवेशन होता है दशहरा के बाद, शरद पूर्णिमा के समय, तो जहां हमारा निवास रहता है उसके पास जो घेरा रहता है उसमें एक पतला सा बैनर लटकाए रहते हैं। वहां लिखा रहता है एक वाक्य, तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। जिस मंजिल पर पहुंचने के पश्चात आगे जाने का कोई रास्ता भी न हो और जाने की आवश्यकता भी न हो, वो हमारी वास्तविक मंजिल। वो मंजिल कौन मंजिल है? वो मंजिल बाहर नहीं है, वह मंजिल हम खुद ही हैं। खुद में स्थित हो जाना, अपनी मंजिल को पाना है, और यही संक्रांति है। तो इसलिए रोज समय निकालें, अकेले बैठें और कुछ समय के लिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय है तो और ज्यादा समय निकाल लें। कुछ समय के लिए अपने आप को अपने बाल बच्चों से, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, माँ बहू, नर भाव सबसे हटा लें। घर द्वार, खेत खलिहान, दुकान, व्यापार, सबसे मन को हटाए कुछ देर, सबको भुला दें मन से। ऐसा नहीं है कि आप भुला देंगे तो आप काम नहीं होगा, ऐसा नहीं भुला देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे जब हम सोते हैं गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद लग जाती है, एकदम प्रगाढ़ सुसुप्त, उस समय न घर का ख्याल, न पति, न पत्नी, न पिता, न पुत्र, न भाई, न बंधु, न गुरु, न शिष्य, यहां तक अपने शरीर का भी ख्याल नहीं होता है। ख्याल है तो नींद नहीं है, या तो सपना है, या तो जाग रहे हो। जैसे रात्रि में सोते समय 4-6 घंटे के लिए हम सब कुछ को भूल जाते हैं, सब कुछ को भूल जाते हैं। और भूलने से कितनी शांति मिलती है। जब गाढ़ी नींद टूटती है हमारी और हम जगते हैं तो लोग कहते हैं आज ऐसी गहरी नींद में सोया कि बड़ी शांति मिली। वो शांति कहां थी? खो गई थी। गाढ़ी नींद में शरीर शांत था, इंद्रियां शांत थी, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति जो हमारे वाणी वो शांत थी, और मन शांत था। तब हम अपने आप में थे। हम रोज अनुभव करते हैं, लेकिन एक अवस्था ही जागते जागते पूर्ण होशवास के साथ, होशवास की दशा में
यदि हम कुछ समय पे सबको भुला दें, यहां तक शरीर में रहते हुए शरीर का भी ख्याल भूल जाए, जब शरीर का ख्याल भूल जाएगा तब क्या होगा? हम अपने आप में होंगे, वो हमारी वास्तविक मंजिल होगी, तब संक्रांति घटित होगी जीवन में। एक दिन मकर संक्रांति को आप संगम में नहा ले तो कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए इस संक्रांति में रहना, जब मन बाहर से मुड़ करके ज्ञान में भीग करके आत्मविस्थित हो जाए, वो होगा अमृत स्नान, उस अमरता उससे मिलेगी। बाहर ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जिसमें आप नहा तो अमृत स्नान हो जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर साहब आगे कहते हैं, नित नित नवग्रह बैठे 5, रोज रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। मैंने कहा था कि आकाश में जो नवग्रह है वे कभी एक पंक्ति में बैठ नहीं सकते, असंभव जैसी क्रिया कोई बैठा नहीं सकता। प्रकृति में घटना घट जाए कुछ ऐसे अद्भुत घटना तो संभव है, और प्रकृति और आकाश के जो नवग्रह है ये एक पंक्ति में नहीं बैठ सकते, इससे हमारा कोई घाटा भी नहीं है। जीवन में घटना होनी चाहिए कि नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाए। ग्रह कैसे कहते हैं? जो पकड़ ले, जो जल्दी छोड़े ना, वो ग्रह है। ग्रह मतलब ग्रहण कर लेना, पकड़ना। ये ग्रह कौन है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण। आंख से हम रूप देखते हैं, दृश्य देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं, जीवा से स्वाद ग्रहण का अनुभव करते हैं, और त्वचा से ठंड, कोमल, शीतोष्ण का स्पर्श का अनुभव करते हैं। ऐसे ही मन का काम है सोचना किसी विषय पर, चित्त का काम है अनुसंधान करना, खोज करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, निश्चय करना, और अहंकार का काम है उसे स्वीकार कर लेना। हर व्यक्ति के पास यह है। इंद्रियों को हम बैठे शिष्य, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसे कहते हैं बाह्य करण। करण मतलब साधन, औजार। तो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां बाह्य करण है। बाहर की वस्तुओं को, बाहर की दृश्यों को, चीजों, घटनाओं को जानने का साधन। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण है, भीतर जानने के साधन। सुख दुख का अनुभव आंख नाक से नहीं होता, सुख दुख का अनुभव मन, बुद्धि आदि से होता है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रिय और चतुर्थ अंतःकरण, ये सब का संयम में हो जाना, संयमित तो हो जाना, एक पंक्ति में बैठना होता है। इंद्रिया संयमित, मन बाहर की बातों सोचता नहीं, चित्त बाहर भटकता नहीं, बुद्धि गलत निश्चय करते नहीं है, अहंकार गलत कर्तृत्व करता नहीं है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों और चतुर्थ अंतःकरण आदि का संयमित हो जाना, ये नवग्रह के एक पंक्ति में बैठना है। तो आज मौनी अमावस्या का पर्व, तो ये पर्व तो साल में एक बार आता है, लेकिन कबीर साहब ने कहा रोज हो सकता है। हमें करना क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है सेवा की। सेवा से दूसरों को लाभ भी पहुंचता है, दूसरों की सहायता मिलती है, और सेवा से सबसे बड़ा लाभ हमारा होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो शुद्ध चित्त में ही ज्ञान टिकता है, शुद्ध चित्त में ही आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। अशुद्ध चित्त में सही ज्ञान हो नहीं सकता है। तो सेवा से फिर सत्संग, संतों की संगति, स्वाध्याय। सत्संग सेवा से चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय और सत्संग से ज्ञान होगा।
और फिर जब इसका परिणाम क्या होगा, साधना। बिना सेवा सत्संग और साधना सारे लिए साधना नहीं बन सकेगी, और साधना ही नहीं होगी तो समाधि नहीं होगी, और समाधि नहीं है तब दुख से छुटकारा नहीं होगा। समाधि का अर्थ है मन की समाधि, मन की वह अवस्था जहां सारी व्याधियां, सारी पीड़ाएं शांत हो जाए, मन पीड़ा मुक्त हो जाए, दुख दर्द से रहित हो जाए मन, उस दशा का नाम है समाधि। और यह अभ्यास से होगा, साधना से होगा। इसके लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, समाधि, ये 5 सकार है। इनका जितना जीवन में सेवन करेंगे, यदि रोज बराबर सेवन पूरी तरह सेवन हो गया तो हमारे लिए रोज अमावस्या होगी, रोज संक्रांति होगी, और रोज ये 9 ग्रह एक पंक्ति में बैठ जाएंगे, और इसी जीवन में ये जीवन हमारे लिए अंतिम जीवन हो। इसी जीवन हम मुक्ति का लाभ अनुभव कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त करके भव सागर से पार हो सकते हैं। कबीर साहब ने इस एक पंक्ति में गागर में सागर भर दिया है। अब कितना हम समझते हैं और समझ कर कितना उसके जीवन उतारते, कितनी साधना करते हैं, ये हमारी समझ पर, हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन सबको इसी दिशा में एक दिन चलने की आवश्यकता है, और इसी दिशा में चल करके ही हम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मैंने थोड़ा निवेदन किया, आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े शांति ध्यान से सुना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ी देर बैठे आप लोग। कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो संक्रांति स्नान किए होंगे, अमावस्या का स्नान किए होंगे, और कई बार